Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. AK Medical Help. So today's topic is parasitic nature of viruses. अच्छा, जो वायरसेस होते हैं वो दो जगहों पे मिलते हैं। या तो ये वायरसेस जो है ये सेल के अंदर मिलेंगे, मीन सेल के साथ साथ मिलेंगे। किसके सेल के साथ? जो होस्ट सेल होते हैं ना उनके साथ, ठीक है। या तो फिर ये वायरसेस जो हैं ये सेल के बाहर मिलेंगे, होस्ट सेल के बाहर मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो जो वायरसेस होते हैं या तो वो होस्ट सेल के अंदर मिलते हैं या फिर वो सेल के बाहर मौजूद होते हैं। एंड रिमेंबर, जब ये वायरसेस सेल के बाहर होंगे, सेल के आउटसाइड मौजूद होंगे, तो वो जो है फिर नॉन सेल्यूलर कहलाते हैं, ठीक है। नॉन सेल्यूलर, ओके, सो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर विदाउट एनी होस्ट सेल। होस्ट सेल के बिना या फिर होस्ट सेल के बाहर जो ये वायरसेस होते हैं वो नॉन सेल्यूलर होते हैं। यानी ये वायरसेस होस्ट सेल के बाहर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकते। नो एनी प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। सो रिपीट करते हैं, वायरसेस जो कि सेल के बाहर मिलते हैं, बाहर मौजूद होते हैं, वो नॉन सेल्यूलर कहलाते हैं, ठीक है। दे आर नॉन सेल्यूलर विदाउट एनी होस्ट सेल। अब ये नॉन सेल्यूलर कहला रहे हैं तो ये फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही कोई मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं सेल के बाहर। एंड नाउ जब ये वायरसेस होस्ट सेल में होते हैं तो फिर ये जो है जनरेट करते हैं एनर्जी को, ठीक है। दे जनरेट एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है जो कि वायरसेस जनरेट करते हैं, उस एनर्जी को यूज किया जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोटीन, ओके। और ये प्रोटीन किसके लिए बनता है? आप सबको पता है कि ये प्रोटीन वायरसेस के लिए बनता है। वायरसेस के जो पार्ट्स होते हैं ना, प्रोटीन पार्ट्स, तो ये प्रोटीन उनमें काम आता है। या फिर ये जो एनर्जी है ये यूज की जाती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी बनाने के लिए, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। सो वायरसेस जो है वो होस्ट सेल में मिलते हैं एंड होस्ट सेल के बाहर भी मिलते हैं। वायरसेस होस्ट सेल के बाहर नॉन सेल्यूलर होते हैं। नॉन सेल्यूलर मीन्स वो कोई भी काम नहीं कर सकते, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। बट सेल के अंदर जो है वायरसेस जनरेट करते हैं एनर्जी को, और वो एनर्जी यूज की जाती है टू प्रिपेयर मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर वो जो एनर्जी है वो यूज की जाती है टू प्रिपेयर प्रोटीन, ओके। और ये प्रोटीन जो है ये उनका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। वायरसेस को जो है सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए। एंड दिस होस्ट सेल इज अ लिविंग सेल, ओके, इट इज लिविंग सेल। ये लिविंग सेल जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज, किसको? वायरस को। क्यों? क्योंकि वो फुलफिल करता है उनकी रिक्वायरमेंट्स को। कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वायरसेस की? प्रोटीन बनाने की, ठीक है, टू प्रिपेयर प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों बनाते हैं? उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको बनाने के लिए। न्यू कॉपीज बनती है ना वायरसेस की, तो ये उनके लिए इतनी जिदोजहद करते हैं, ओके। जो लिविंग सेल होता है वो वायरसेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वायरसेस की? प्रोटीन सिंथेसिस। सो वी नो वायरसेस के पास जो है न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है, दे हैव देयर न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है या तो ये आरएनए होगा या फिर ये डीएनए होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो वायरसेस का न्यूक्लिक एसिड होता है वो पावरफुल होता है। पावरफुल ऐसे होता है कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उनको फोर्स करता है, या फिर जो सेल्यूलर एंजाइम्स होती है ना, तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड उनको फोर्स करता है। क्यों फोर्स करता है? उनकी मुताबिक जो है वो सेल काम करे। और वो कौन सा काम होता है? टू मेक प्रोटीन पार्ट्स ऑफ द वायरस। सो वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या फिर वो डीएनए होगा। और वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो फोर्स करता है, किसको फोर्स करता है? सेल की एंजाइम्स को या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को, टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वायरल जीनोम। तो वायरल जीनोम के अकॉर्डिंग ही काम करवाता है। और हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही काम करवाता है, फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस टू मेक देयर आइडेंटिकल कॉपीज। रिपीट करते हैं, जो वायरसेस होते हैं उनके पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, या तो वो आरएनए होगा या फिर वो डीएनए। और इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वायरसेस का, वो फोर्स करता है एंजाइम्स को या फिर ऑर्गेनेल्स को, जो कि सेल के होते हैं। किसके सेल के? होस्ट सेल के, ओके, टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वायरल जीनोम। यानी वायरल जीनोम के मुताबिक उनके अकॉर्डिंग एंजाइम्स और ऑर्गेनेल्स से काम करवाता है ये वायरस। और वो काम कौन सा होता है? फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है वायरस, टू मेक देयर आइडेंटिकल कॉपीज। वायरस जो है फोर्स कर रहा है एंजाइम्स को एंड ऑर्गेनेल्स को, होस्ट सेल के ऑर्गेनेल्स को। अब ये भी जो है पैरासाइटिक नेचर शो कर रही है वायरस की।